हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलने दो चैनल पे। आज हम देखेंगे ये औरत आखिर है कौन। सितंबर का महीना था, काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। राजू चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में ये सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावनी लगती थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। राजू चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही होगी, इसलिए राजू चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में राजू चाचा की नज़र उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पे बैठी है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो राजू चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वह औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। राजू चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे में ही बूम लगाई, कौन हो तुम? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। इसलिए राजू चाचा ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का ये गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना ये लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलता राजू चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तो मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ से सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर ये औरत है कौन? आखिर मैं इस औरत को जानता हूँ, तो आखिर ये इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे ये तो रानी है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और रानी एक ही साथ में खेत में चार काटने का काम करते थे। अब राजू चाचा को पूरी बात समझ में आ गई कि ये रानी के बचपन की बात है, जब रानी 14 साल की थी। तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी दूसरे बच्चों की तरह रानी भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक रानी जिस डाल पर बैठी थी वो डाल टूट गई और रानी मुंह के बल नीचे गिर गई थी। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहाँ पे पहुँचे और रानी को उठा के अस्पताल ले गए। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, रानी की मौत हो गई थी। राजू चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वो सीधा रानी के पास जाके रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में ये रानी ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब रानी की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था। लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी, इसलिए रानी की आत्मा आज तक भटक रही है। राजू चाचा ने तुरंत ही रानी को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त रानी की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज दिन तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में राजू चाचा ने रानी के सब का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई डरावनी कहानी के साथ अगली वीडियो में।